अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम। और मैं हूं आपका होस्ट शाहिद गौरी। हुर्रियत न्यूज़ देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा इसी तरह से। और एक बड़ी ख़ास, बड़ी अहम और एक दुख भरी दास्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। औलाद वाले इस बात को ज़रूर बहुत बेहतर जानेंगे, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी वसीले से पैदा हुआ होता है। तो जब किसी का अपना उससे बिछड़ जाए तो आपको पता है उसका क्या हाल होता होगा। ये वो जानते हैं जिनकी औलाद ना हो, एक वो, और फिर जिनकी हो और फिर वो उनके पास ना रहे तो उनका क्या हाल होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो है आज़म बस्ती के एक एरिए में, ऐसी गली में। आज़म बस्ती जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है बहुत अच्छे से, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी क्रिश्चियन रहता है तो वो ज़रूर आज़म बस्ती से वाकिफ़ है, कराची शहर में। तो यहाँ एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हूँ जिनका बेटा इस उम्र में आज से 11 साल पहले इनसे बिछड़ गया। तो जब अगर बेटा बिछड़ जाए या तो औलाद जो कोई मर जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये खुदा का एक निज़ाम है, जिसने आना है और उसने लौट जाना है। लेकिन जब औलाद ज़िंदा भी हो, हयात भी हो और फिर वो नज़र ना आए तो क्या हाल होता होगा। मेरे साथ हैं बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं हमारे यूनुस साहब। उन्होंने किस तरह से ये माज़ी के तमाम तर जो मामलात हैं, जो ज़िंदगी के जो दिन हैं, किस तरह से गुज़ारे होंगे बताता चलूँ आपको। 29/2/2012 को इनका बेटा जो है वो कोरियन हस्पताल में जो है वो ड्यूटी करता था एज़ ए अकाउंटेंट। और एक सुबह ऐसी आई, वो मैं फिर बताता हूँ, 29/2/2012 को, कि उसे जो है अगवा कर लिया गया। उसके साथ 2-3 और लोग थे, वो भी आपको अभी बताता हूँ कौन लोग थे, कि कहाँ जा रहे थे। और मैं सबसे पहले जो है आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। और थोड़ा-सा आप मुझे अपने बेटे के बारे में बताइएगा कि उनकी उम्र क्या थी, वो आपसे जुदा हुए और वो किस जगह जो है वो ड्यूटी करते थे? मेरे बेटे का नाम आइज़िक सैमसन है और वो उसकी उम्र 26 साल थी जिस दिन वो घर से ड्यूटी पे जा रहा था और वो अगवा हो गया था। वो सुबह 7:30 बजे घर चला था और 8:15 बजे ड्राइवर के मुताबिक वो लोग इस्लामपुर के करीब पहुँचे थे। और वहाँ से एक गाड़ी आई कार, उसने आके उनकी वैन को, हॉस्पिटल की वैन को ब्लॉक किया और जो रोका और उनको नीचे उतार के पूछा कि कोरियन डॉक्टर कौन है। ये सब कुछ हमें नासिर ड्राइवर ने बताया था। तो बाद में जब हमें पता चला, हमने न्यूज़ चैनल पे देखा कि स्लाइड चल रही थी कि अरंगी टाउन से 2 कोरियन डॉक्टर अगवा हो गए हैं। तो फिर जब हमने कोरियन हॉस्पिटल, पहले हमने अपने बेटे को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। फिर हमने हॉस्पिटल फ़ोन किया, वहाँ से पूछा कि भी जो डॉक्टर अगवा हुए हैं खैरियत है। वो कहने लगे नहीं, डॉक्टर अगवा नहीं हुए, बल्कि आपका बेटा और एक दूसरा मैनेजर है इंद्रियास, ये दोनों अगवा हुए हैं। तो बस उसके बाद ना हमसे बात हो सकी, ना हम कुछ कर सके। हम फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। जो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी तसल्ली पर जवाब देने वाला वहाँ पे नहीं था। ड्राइवर के बारे में मालूम किया, कह रहे वो थाने गया है रिपोर्ट करने। और जब ड्राइवर वापस आया तो उसने आकर हमें बताया था कि 8:15 बजे के करीब ये वाक़या हुआ। और जब ये वाक़या हुआ तो वो, जब उन्होंने पूछा कि कोरियन डॉक्टर का, तो हमने कहा यहाँ पे सारे पाकिस्तानी होंगे, 4 लोग थे। वो चारों उन्होंने 2 को पहले, सबसे पहले मेरे बेटे को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर इम्तियाज़ को बिठाया, फिर ऑस्टिन को बिठाया। तो उन्होंने, फिर उनके पास जगह कम थी, वो उन्होंने ऑस्टिन उनसे उतार दिया और मेरे बेटे को इम्तियाज़ को लेके वो लोग चले गए। अब ये वो कहाँ गए हैं ये आज तक नहीं पता चला। अच्छा जी, मेरे पास ये तमाम तर वो चीज़ें मौजूद हैं, जो एप्लीकेशन दायर हुई, जो कोर्ट केस हुआ, इसके अलावा जो आईओ और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके तमाम तर चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ये सफ़ा दर सफ़ा जो है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आज से अगर जब हम 2012 की बात करते हैं तो आप देखें कितने साल जो है बीत गए हैं, लेकिन अभी भी जिसकी औलाद है उसके लिए आज भी वो औलाद के लिए इसी तरह से दुआएँ कर रहे हैं। तो एक बात जो है इसमें मुझे समझ आई है, तो आप मुझे बड़ी आसानी से उसे बता सकेंगे कि एक शख्स है जो है आइज़िक के साथ उसे ले जाया गया, तो वह यहाँ लिखा है कि वो फिर उसे मौका मिला और वो वहाँ से फ़रार हुआ, भागा, तो आइज़िक को तो वो लेके चले गए। तो क्या ये जो जावेद है, जिसका नाम पूरा है कि इंद्रियास जावेद, तो उसके साथ आपके क्या, फिर वो आपके साथ खड़ा रहा साथ, या वो छोड़ के भाग गया? इम्तियाज़ ने जब वापस आया तो उसने आके झूठ बोला कि मुझे हमें एक गाड़ी से
ने बिठा के वो कहीं और शिफ्ट कर रहे थे अगवा कार। और फिर उन्होंने हमें कार से उतार के ट्रक में बैठाया और फिर जब ट्रक वहाँ पे टोल प्लाजा पे पहुँचा तो वहाँ से जब वो ट्रक शुरू हुआ तो मैंने जंप लगा दी। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे वहाँ पे गए उन्होंने जाके पूछा, एसएचओ भी साथ थे और उन्होंने जाके उनसे पूछा कि जी ऐसे ऐसे हुआ है इसी हफ्ते। उन्होंने कहा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ यहाँ पे, अगर होता तो हम आपको ज़रूर बताते, ये लड़का जो ना ये झूठ बोल रहा है। और लड़का कहने लगा नहीं, फिर मैं यहाँ से उन्होंने मेरे से कोऑपरेट नहीं किया, मैं रेंजर के ऑफिस चले गया, रेंजर वालों ने भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। फिर सामने जो थाना है गिडाप, मैं वहाँ पे गया, वहाँ से एक एएसआई छुट्टी करके जा रहा है, उसको मैंने बताया, वो मेरे से काटोर कर दिया, लेकिन हमें ट्रक कहीं नहीं मिला। और जबकि सिक्योरिटी वाले वहाँ पे कह रहे थे टोल प्लाजा पे अगर कोई यहाँ पे शॉपर भी नीचे फेंकता है हम उसे गाड़ी को रोक लेते हैं जब तक उस शॉप को क्लियर ना कर लें। लेकिन इन्होंने जंप लगाई है, हमारे सामने लगाई है, सब कुछ ये कह रहे हैं ये ऐसा कोई वाक़या नहीं होता है, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो हर दफ़ा कोई ना कोई स्टेटमेंट नहीं दे देता था। उसने तो कभी भी हमारा कोऑपरेट नहीं किया, ना ही वो हमें मिलता था। उसका भाई किसी से मिलने नहीं देता था, जबकि उसके पाँव में हल्की सी बाल बराबर थोड़ा सा खराश थी और कुछ भी नहीं था। वो उन्हें कहते आप पूरी टाँग पे प्रेशर कर दिया, कभी कुछ बोल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो पहले थाईलैंड चले गया, थाईलैंड से वापस आया, उस वहाँ फिर श्रीलंका चले गया और कोर्ट में जब जाता था तो कहता मेरे पास तो किराया भी नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मैं बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अच्छा जी, एक चीज़ दिखाते रहिएगा। ये देखें, ये इंद्रियास की जो है मेरे पास एक इस तरह का फॉर्म है, इस पे उसके जो है वो तमाम तर चीज़ें लिखी है। जब वो कोरिया में काम करता था वहाँ से उसने अच्छे लिंक बनाए होंगे अपने, और फिर वो ये देखिएगा वो फिर 2014 को यहाँ से वो फ़रार है। ये अच्छे से दिखाइएगा उसका नाम, ताकि और भी लोग जान सकें कि इसके वालिद साहब का नाम क्या है, इसकी रिहाइश कहाँ है, फिर इसका पासपोर्ट नंबर क्या है। वो ज़रूर जो है कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर पहुँचेगी। तो इंद्रियास इस पूरे केस में हमें जहाँ तक ऐसा फ़ील हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं जो रकम है इन चीज़ों में, तो इंद्रियास इस वक्त जो है वहाँ से जब वापस आया तो फिर कितनी देर कराची में या पाकिस्तान में फिर रहा? ये आया था 2012 में आ गया था और फरवरी अप्रैल में आया था और फिर ये जनवरी में 2014 में यहाँ से श्रीलंका चले गए। उसके बाद पता नहीं ये वहाँ से कहाँ गए। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा कि इसमें पूरे केस में इस तरह से फील हो रहा है कि एक जो क्रिश्चियन है, एक तो आइज़िक जिसके वालिद साहब के साथ हम मौजूद यहाँ बैठे हुए हैं, और एक वो शख्स जो उसके साथ था और फिर वो भाग गया, पहले तो वो ट्रक से या कार से या जिस तरह भी वो भागा बकौल उसके, लेकिन आज वो अपना मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। एक ही इस पूरे केस में हमें समझ आ रही है कि इस पूरे केस में एक ही गवाह है, एक ही शाहिद है। एक शाहिद तो मैं हूँ जो आपका होस्ट हूँ, लेकिन शाहिद का मतलब होता है गवाह। वही हमारे पास एक क्लू था जो अब इस कराची शहर में बल्कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि इस शख्स को, ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्योंकि ये गवाह है, इसको पता है कि आइज़िक को कहाँ रखा गया होगा और कौन लोग लेकर गए होंगे और किस किस तरह के वो चेहरा शनास वो अच्छे से कर सकता है कि कौन लोग थे जिन्होंने इसे जो है कैद किया होगा या यहाँ से अगवा करके ले गए हों। तो इस मैसेज को ये जितने भी क्रिश्चियन है याद रखिएगा, हुर्रियत न्यूज़ से, क्योंकि हुर्रियत कोई क्रिश्चियन इदारा नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हुर्रियत एक ऐसा इदारा है अखबार से जो पाकिस्तान का वाहिद अखबार था, जो बहुत बड़ा अखबार था, आज वो डिजिटल पे है। तो मैं क्रिश्चियन होते हुए ये इन वालिद साहब की, इनके बहन भाइयों की और उस आइज़िक साहब की वालदा की तरफ से जो है ख़ास तौर पर ये मैसेज कर रहा हूँ कि अगर इंद्रियास हमारी आवाज़ सुने, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हमारी ना सुने तो किसी के ज़रिए अगर सुन ले, तो वो ज़रूर इस केस में क्या बल्कि इन लोगों तक रब्ता करे, ना तो फिर ज़रूर ये होता है कि कभी भी किसी चीज़ की पकड़ाई होती है तो वो हो जाती है। हम मुल्क पाकिस्तान में है। इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और इस दास्तान को आगे बढ़ाइएगा। बहुत शुक्रिया।